तो बात चल रही है, देशत्यागो महान व्याधिर विरोधो बंधुवी सह धन हानि अपमानश्च मत अनुग्रह लक्षणम। ये 5 लक्षण जिसके जीवन में घटते हैं भगवान उसे अपना मानते हैं। एक बार भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान आपने किसी को अपना मान लिया है, इसकी पहचान क्या है? भगवान ने कहा ओरली बताएं या प्रैक्टिकली, यानी मुंह से बताएं या करके दिखाएं। बोले आप करके ही दिखा दीजिए, मुंह से क्या बताएंगे। बोले ठीक है। भगवान ने और नारद जी ने दोनों ने भिखारी का रूप बनाया और एक बड़े से सेठ के यहाँ, साहूकार के यहाँ पहुंच गए और आवाज लगाई भिक्षाम देही। वो साहूकार, वो सेठ बाहर निकल के आया। उसने कहा हाँ बताओ क्या बात है। बोले सेठ जी कुछ दे दीजिए, 2-4 दिन के भूखे हैं। तो सेठ ने कहा अरे चलो चलो, कुछ करते धरते हो नहीं, कमा करके खाया करो, यहाँ आ जाते हैं रोज रोज, चलो आगे बढ़ो। तो भिखारी ने कहा कोई बात नहीं, जा तेरी जो संपत्ति है ना इतनी, ये और बढ़े, खूब बढ़े, इससे भी कई गुना ज्यादा हो जाए। नारद जी इस बात को देख रहे हैं। उसके बाद वो दोनों जने, नारद जी और भगवान जो भिखारी का रूप बना करके आए हैं, वो आगे गए तो देखा एक बुढ़िया थी। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक गाय थी और उसी गाय से वो अपना गुजारा करती थी और कोई उसके पास सहारा नहीं था, बड़ी गरीबनी थी। भगवान गए उसके दरवाजे पर और आवाज लगाई भिक्षाम देही। वो बूढ़ी मैया बाहर निकल करके आई। बोले अरे बाबा आप बाहर खड़े खड़े थक गए होंगे, अंदर आ जाइए, मैं आसन लगा देती हूँ। और उस बूढ़ी मैया ने आसन लगाया। बोले बाबा मेरे पास कुछ है तो नहीं, पर आप कहे तो मैं दूध ले आऊं थोड़ा सा, मेरे पास एक गाय है, दूध लेकर के आऊं आप कहें तो। दौड़ी दौड़ी गई, दूध लेकर के आई और भगवान को दिया। भगवान ने बड़े प्रेम से पाया और उसके बाद जब भगवान जाने लगे तो भगवान ने उस डोकरी से कहा कि तूने दूध पिलाया है ना, जा तेरी ये जो गाय है ना ये भी मर जाए, तेरी जो गाय है ये भी मर जाए। अब भगवान और नारद जी ये कहकर के वहां से निकले, लेकिन रास्ते भर नारद जी सोचते रहे कि ये कैसी लीला है। जो सेठ था जिसने दरवाजे पर से भगा दिया, उससे तो कह रहे हैं कि जा तेरी संपत्ति और बढ़े, और जिस बेचारी ने दूध पिलाया, आसन दिया, बिठाया, हवा की, उससे कह रहे हैं कि जे तेरी एक गाय जो मर जाए। इसका क्या मतलब है भाई? बहुत परेशान रहे नारद जी। जब नहीं नीठी तब भगवान से पूछ ही लिया कि भगवान मुझे आपकी ये लीला समझ में नहीं आई। जो सेठ था, जो साहूकार था, उसे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, इतनी संपत्ति, कई गुना संपत्ति हो जाए तेरी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और जिसने दूध पिलाया उसकी गाय, एक उसके पास गाय ही सहारा थी और वो भी आपने कह दिया कि जब तेरी गाय भी मर जाए। भगवान ने कहा नारद ये ही मेरी कृपा है। बोले ये कैसी कृपा है? ऐसी कोई कृपा होती है? ये कैसी कृपा है भाई? बोले यही मेरी कृपा है।
बोले कैसे? बोले जिस सेठ ने, जिस साहूकार ने इतना धन होने के बाद भी जब मुझे फटकारा, दुत्कारा, तो मैंने इसलिए उससे ये कहा कि जा तेरी संपत्ति बढ़ जाए, ताकि तू इसी संपत्ति में उलझ उलझ करके यहीं मर जाए, तेरा मुंह मुझे न देखना पड़े, तू सीधा नरक पहुंच जाए। लेकिन वो जो माँ थी ना, बूढ़ी माँ, यदि उसकी गाय जिंदा रहती तो उसकी आसक्ति उस गाय में हो जाती, और मैं जिससे प्रेम करता हूं ना, मैं उसे मेरे अलावा किसी से प्रेम करने नहीं देता। अब मैं उसे अपने धाम बुलाना चाहता हूं। जब इसकी गाय मर जाएगी तो ये सिर्फ मेरा भजन करेगी, और जब मेरा भजन करेगी तो मेरे पास आ जाएगी। ये भगवान की कृपा करने का तरीका है। जब भगवान जीवन से धन छीन ले, पैसा छीन ले, संपत्ति छीन ले, तो भगवान का ये हम आभार प्रकट करें उस समय कि कम से कम तूने मुझे अपना बनाने के लायक मेरी यात्रा शुरू कर दी है। जब हम ऐसा सोचेंगे ना, तो किसी दिन भगवान वो भी देता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन हम शिकायत से भर जाते हैं कि तूने ये क्या किया। तो ये जो माया है, बात चल रही थी कि माया ऐसा रूप बना करके आती है कि हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। कभी कभी बहुत सुंदर रूप बना करके आती है। किसी के पास बहुत पैसा हो जाए, बहुत संपत्ति हो जाए, तो हमें लगने लगता है कि इस पे भगवान की कृपा है ना। यदि किसी के पास बहुत संपत्ति है, बहुत पैसा है, और अगर वो उसे भगवान के भजन में, ऐसे कार्यक्रम में लगाता है, तो ही भगवान की कृपा है, वरना उसे भगवान की कृपा नहीं कहना। वो भगवान की कृपा नहीं है। इसलिए जगत प्रीत, इस माया से बचना चाहिए। जगत प्रीत, ये जो माया है ना, इस माया से बच करके रहना चाहिए, इस मोह से बच करके रहना चाहिए, वरना ये कब सुपड़ा साफ कर दे प्यार ही प्यार में पता नहीं चलेगा। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीत मत करियो। इस माया से डरियो रे मनवा, इस माया से डरियो रे मनवा, इस माया से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हो जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत
मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो। इस जग में तू आया अकेला, मत करियो जग में मन मेला, मत करियो जग में मन मेला। संत चरण चित धरियो रे मनवा, संत चरण चित धरियो रे मनवा। गुरु चरण
जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला, मत करियो जग में मन मेला, मत करियो जग में मन मेला। त एते साधवः साध्वी सर्व संग विवर्जितः, संगस्ते श्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। संसार से संग मत करना, क्योंकि संसार से संग किया तो जीते जी मरना पड़ेगा प्यारे, जीते जी। और यदि संत का संग कर लिया तो मरते हुए भी कभी मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। इस जग में तू आया अकेला, अरे काकी, अरे मौसी, अरे चाचा, अरे काका, तुम नहीं होते तो, तुम नहीं होते तो, तुम नहीं होते तो मर जाते। नहीं, संतों से मिलने के बाद ये कहना तो समझ में आता है कि तुम नहीं होते तो शायद जी नहीं पाते, शायद संसार में पिसते पिसते मर जाते, और ये आवागमन कभी मिट नहीं पाता, बार बार आना पड़ता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बार बार होता। इसलिए इस जग में तू आया अकेला, मत करियो जग में मन मेला, मत करियो जग में मन मेला। तो क्या करें, मन मेला नहीं करें तो गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, संत चरण चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, जग सो प्रीत मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीत